नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इसको देख करके पार्टियां अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, और उसी के जवाब में आज से कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली है। तो इन यात्राओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज इन यात्राओं को किस तरीके से देख रहा है। मैं सबसे पहले आपसे, आज जो जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई कांग्रेस की, क्या लगता है कि वर्तमान सरकार को लेकर के समाज में, जनता के मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश है? जनता के पास आक्रोश है, सबसे बड़ा आक्रोश है किसानों। सही किसानों को एमएसपी रेट नहीं मिल पा रहा है और आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी। जो गौशालाएँ बनवाई भी गई हैं, हम लोग यहाँ से पशु ले जाते हैं लेकिन वहाँ अंदर करते नहीं। तो सबसे परेशान तो यहाँ का किसान है और रात दिन लाठी और टार्च लिए घूमता रहता है, चाहे कीड़ा खा ले चाहे कुछ खा ले, अपनी फसलों को बचाने के लिए। इसके बावजूद भी फसल बच नहीं पाती। और बीजेपी का जो कार्यकाल रहा सब बढ़िया रहा, लेकिन किसानों के प्रति उदासीनता आज भी दिख रही है। मोदी जी ने कहा था कि वर्ष 2022 के अंत तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। एक किसान होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपकी आय बढ़ी है या कृषि लागत दोगुनी हो गई है? आय तो दोगुनी नहीं हुई है, लागत चौगुनी हो गई। अच्छा, लागत डीएपी भी बढ़ी है, यूरिया भी बढ़ा है, पेट्रोल भी बढ़ा है, और इन्हीं से किसानों का काम होता है। इनके अलावा किसानों का कोई विकल्प नहीं है। हर वर्दा आजकल चलते नहीं हैं, सब ट्रैक्टर से काम होते हैं। डीजल बढ़ा, उसका किराया आदमी देता है, बढ़ के किराया लगता है। डीएपी का रेट बढ़ा है, यूरिया का रेट बढ़ा है, और किसानों की जो फसल है उसका सही एमएसपी रेट आज तक न मिला है, न मिलने की संभावना दिख रही है। मोदी जी जरूर बोल रहे थे कि किसानों की आय चौगुनी करेंगे, दोगुनी करेंगे, लेकिन 2000 देते हैं तो उसमें किसानों की आय दोगुनी नहीं होती है, न 4 गुनी होती है। 4 महीने में 2000 देते हैं तो 2000 रुपये देने में 2 बोरी डीएपी नहीं आती। जो 2 एकड़ का भी किसान होगा उसको नहीं पूछता है। तो कहाँ से, किस हिसाब से आय दोगुनी कर दिए हैं और किस हिसाब से करेंगे? किसानों को जो है मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यानी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। राज्य सरकार भी किसानों को अपनी तरफ से कुछ न कुछ अनुदान देती है, जिस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि देती है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें कोई लाभ नहीं। ऐसा है कि न 2000 मोदी जी दे, न 2000 शिवराज सिंह दे। किसानों की आय अगर दोगुनी करना है तो गेहूं है, धान है, जो उत्पादन किसान कर रहा है उसका कम से कम अधिक से अधिक रेट करना चाहिए। 2000 और 2000 उनके दे देने में किसान का कोई समस्या नहीं निकलता, ना कोई हल होगा। तो धान गेहूं का अभी तक वर्तमान में क्या रेट है? 2100 रुपये के लगभग है जी। इसका रेट बढ़ा है। 2000 अपना बंद कर, 2000 ना दे, कम से कम 2500 रुपया धान का कर दे, 2500 रुपया गेहूं का कर दे। तो जो किसानों की लागत तो आती है, किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा है, छोटा वर्ग भी जुड़ा है, हर वर्ग जुड़ा है। किसान से हर वर्ग पलता है। ऐसा नहीं कि किसान बस उसमें फायदा पा रहा है, किसान के साथ हर वर्ग जुड़ा, छोटा भी जुड़ा है, बड़ा भी जुड़ा है। तो ये 2000 न दे के बल्कि किसानों की जो इसकी एमएसपी रेट गेहूं की और धान की रखी गई है उसको बढ़ाना चाहिए। 2004 महीने में 2000 दिए, 2000 तो वो क्या होता है? 2000 है क्या? हम आपसे बता दिए, अगर 2 एकड़ का किसान अगर 2000 रुपया पाता है तो आप 2000 रुपये में 2 बोरी डीएपी नहीं खरीद सकते हैं। तो कहाँ से आय दोगुनी हो जाएगी, कहाँ से चौगुनी हो जाएगी? फिर आप कह रहे हैं कि आप इतनी समस्याएं गिना रहे हैं,
और फिर भी कह रहे हैं कि अन्य मामलों में भाजपा की सरकार। नहीं, भाजपा की सरकार हमको अच्छी लगती है, जैसे रोड है, बिजली है। आजकल तो बिजली 4 महीने से बहुत परेशान कर रखी है। शिवराज मामा बोल रहे थे उस समय जब चुनाव हुआ था, तब बोल रहे थे कि शिवराज के राज में अंधियार न हो, तो अब तो ऐसा लगता है कि शिवराज के राज में उजियारा ही नहीं होगा। आजकल मोटर मशीन कुछ नहीं चलते हैं, सिर्फ घर के लिए बिजली उपयोग में लाई जाती है। तो लगभग हम दूसरी जगह, मतलब अपने शाहपुर जो नजदीकी है विद्युत उत्पादन केंद्र शाहपुर गोंधा, यहाँ देखते हैं कि अगर रात को पूरा दिन लाइट नहीं रहेगी, और जब रात में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको परेशानी नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं, वयोवृद्ध है, बुजुर्ग हैं, रात में लाइट बंद कर दिए तो बंद कर दिए। इसमें जितने भी नेता हैं, आज टिकट के दावेदार हैं, एक शब्द कोई नेता नहीं बोलने को तैयार है कि बिजली विभाग क्यों परेशान कर रहा। कोई नेता नहीं बोलने तैयार, कोई नेता नहीं बोलने के लिए तैयार है। जनता बोल रही कि नहीं बोल रही? जनता बोल रही, लेकिन जनता का सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। जनता का सुनने वाला जनता चुनावी समय में ही तो ऐसा माहौल बनता है, जनता की हर एक बात सुनी जाती है। जनता को जब चुनाव आता है तब ध्यान में आते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी हैं, उनको अब सब याद आएंगे। अब चुनाव आ गए तो जनता दिखेगी, सबके दंडवत प्रणाम करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो फिर सड़की सूनी हो जाती। कभी स्टैंड में हम लोग बैठते हैं 90-100 की स्पीड में, नेता जी लोग निकल जाते हैं, लेकिन खड़े नहीं होते कि यही पब्लिक हमको वोट दिया। अब फिर कहीं भी आप पूछिए, किसी भी पब्लिक से पूछिए, किसी भी जनता से पूछिए कि अगर नेताजी के एक्सीलेटर में 90 से 85 आया हो कि 80 आया हो। हाँ, ये नेताजी आप कह रहे हैं 90 से 95 की स्पीड में चल रहे हैं, तो जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, आक्रोश यात्रा निकली है, उसकी स्पीड निकल करना है। जनता देखिए ऐसा है, जनता जाती है अपने हित के काम कराने के बाद, भीड़ तो पहुंच जाती है कि हम ऐसा कहें कि हम ऐसा करेंगे कि हमारा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, पूरे पब्लिक का काम बन जाए, लेकिन वहाँ सुनता कौन है? फिर ताली बजा के लौट आते हैं अपने अपने घर में। अच्छा, ये बहुत से नेता हैं तो अपने पैसे के बलबूते पर भीड़ ले जाते हैं, बस कर दिए, 4 व्हीलर कर दिए, सबसे यहाँ से पब्लिक आ रही, रीवा से आ रही, सिमरिया से आ रही, सीधी से आ रही, शहडोल से आ रही, उसकी भीड़ होती है। प्रॉपर जो यहाँ की विधानसभा की जनता है वो आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नेताजी लोग चुनाव जीतने के बाद फिर बस जनता फिर ताली बजाए, बस सीताराम। सुनिएगा, जब जिस तरह से राशन योजना को लेकर के नीति आयोग की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा गया था जिस तरह से भारत भर में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह दिया गया था कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, अनवरत जारी रखेंगे, तो एक दिन हमारे देश की हालत श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई इस बात को अपने ध्यान में नहीं रखा। क्या लगता है मोदी जी मंशा क्या है मोदी जी को? ये हमको आप एक बात बताइए, पहले बता देंगे। ये बताइए कि जो मुफ्त में गेहूं दिया जा रहा, ठीक है, जो गरीब है हम उनके हित में, हम भी चाहते कि उनको मिलना चाहिए जी। चावल मिल रहा, हम भी चाहते कि उनको हित में मिलना चाहिए। जो अभी नया नया लालीपाप दिया जाता है, तो जब चुनाव जीते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्यों लाडली बहना नहीं याद आई थी? आज चुनाव के टाइम में क्यों याद आई? और फिर कर्जा ले ले कि आप दे रहे हो तो देश का विकास कर रहे हो, तो देश को गर्द में मिला रहे हो। जो स्थिति आज वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका की हुई थी, वही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की भी होने वाली है। सिर्फ मध्य प्रदेश में? हम मध्य प्रदेश में नहीं, भारत को हम नहीं कहते, हम जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं बता दीजिए। हम यहाँ यही देख रहे हैं कि ये बताइए कि कितनी बहनों को 1000 रुपया मिलता होगा, कहाँ से आया है? अब जब चुनाव हो जाएगा वही बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। 1 रुपया में चाहे वो गेहूं पाता हो, आज 200 रुपया में सरसों का तेल खरीदता था, तो क्या वो सब्जी जब बनाएगा तो थोड़ा बहुत तो तेल डालेगा उसमें, सब्जी में पानी से तो नहीं बघार छोंक देगा कि सब्जी बन जाएगी। तेल डालेगा तो
1 रुपया में वो उसकी भी तो गला पकड़ रहे हैं। 200 रुपया कर दिए, वो कहाँ से खरीदेगा? नमक का रेट 30 रुपये है। हर चीज में महिलाओं को हीरा 800 है। देखिए, मिर्ची टारगेट 300 रुपया है। टारगेट करना चाहिए, लेकिन टारगेट उस टाइम में अच्छा लगता है जब चुनाव होने के बाद आप जीत के मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। चुनाव के टाइम में लालीपाप ना दें। ये चुनाव के टाइम में देने का क्या मतलब है, आप बताइए। तो गलती जनता की है, क्यों ऐसी सरकार बना रही है भाई? गलती जनता की है ना। नहीं, जनता की है, जनता जागरूक नहीं है। जिस दिन अब इस बार जनता जागरूक है। इस बार जागरूक है। इस बार जनता जागरूक यही कहा जाता है कि जनता इस बार जागरूक है। इस बार यही बात होती है। इस बार जनता जागरूक है। सुनिए, आप कह रहे हैं इस बार जनता जागरूक है, हर बार यही बात होती है। मैंने गुजरात देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, दिल्ली देख लिया, यहाँ जाता हूँ इस बार जनता जागरूक। अगले पंचवर्षीय में जागरूक थी, कांग्रेस नहीं आई थी। आई थी कहाँ जागरूक थी? जागरूक था। गद्दार पार्टी। अरे तो अब ये बताइए आप, हम इतने आदमी बैठे हैं, हम मान लीजिए XYZ एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग यहाँ 15 MLA जीत के बैठे हैं। अब 15 में किसी की आत्मा में, किसी के मन में तो हम नहीं घुस से बैठे हैं कि ये गद्दारी कर जाएगा, क्यों गद्दारी कर जाएगा। तो उसकी पहचान कैसे होगी, ये बता दीजिए। उसकी पहचान नहीं करना हम लोग वैसे ही हो जाएगा। नहीं होगा। अरे हम आप परेशान हैं, बाकी क्या वो सब नहीं, हम लोग पब्लिक के बस में नहीं है। पब्लिक से तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि हमको कांग्रेस में वोट दीजिए, हम अपना ऐसा ऐसा करेंगे। अब फिर वही उठ के यहाँ से उधर कूद जाए। बरसाती मेढक बन गए हैं, जहाँ पानी पाए वहीं छल्ले से कूद गए। भाई अब राजनीति, अब पब्लिक क्या करे? पब्लिक तो फंस गई बीच में। पब्लिक तो बदलाव किया। हम मंदिर पे बैठे हैं, ठीक है। सनातन धर्म एक बड़ा मुद्दा है, जिसे कहें तो बेवजह मुद्दा, क्योंकि न बेरोजगारी पर चर्चा हो रही, न महंगाई पर चर्चा हो रही, न किसान, न युवक, इन लोगों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। तो सनातन धर्म को टारगेट किया रहे भाई, उसको नहीं, जो सनातन धर्म के खिलाफ गलत बोलता है, उससे गंदा व्यक्ति हम किसी को नहीं मानते। किसी मजहब का हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू को तो आप कभी बोलते नहीं दिखे होंगे, न मुसलमानों के खिलाफ, न सिख के खिलाफ, न किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलते। पर हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं, ये गलत बात है। इसका हम विरोध करेंगे। क्यों सनातन के खिलाफ आप बोलते हो? विंध्य क्षेत्र जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत किला माना जाता है। अब तक के विधानसभा को देखें और पिछली विधानसभा की बात करें तो विंध्य क्षेत्र की कुल 30 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 24 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, इस बार विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस किला फतह कर पाएगी? इस बार बदलाव असंभव। इस बार पूरा बदलाव। इस बार हमको नहीं लगता है कि बीजेपी अपने किले को बचा पाएगी। ये सत्य बात। हमको ना चुनाव लड़ना है सरपंची का, ना बीडीसी का, ना आगे तो जा ही नहीं सकते। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, ना नेतागिरी करना। हम अपने परिवार का पालन पोषण अपने किसानी से करते हैं। हम हर के बीच में बैठते हैं, उठते हैं और देखते हैं, और जो सुनते हैं तो वो बता रहे हैं कि बीजेपी अपने किले को बचाने में हमको तो नहीं लगता है कि कहीं बचा पाएगी। हमारे आपको गारंटी लगता है? हम गारंटी देते हैं कि 4 से 5 सीट कांग्रेस की आएंगी ही आएंगी, कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार अपने लोकसभा की बात कर रहे हैं, 8 विधानसभा की बात कर रहे हैं। इसमें इस बार हमको नहीं दिखता है कि 8 के 8 विधानसभा बीजेपी ले पाएगी। हम किसी नहीं, मैं हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए। ये जनता का जो रुझान है, जनता, हम आपसे पहले भी बता चुके कि हम लोग जनता के बीच में बैठते हैं। हम लोग नेतागिरी करते नहीं, हम आम पब्लिक हैं। हम किसी नेता के पीछे चमचागिरी करने के लिए नहीं दौड़ते।
अब हमारा एक क्वेश्चन आपसे करूंगा। जी। मोदी सरकार की लोकप्रियता के मामले में वैश्विक रिपोर्ट जो भी आते हैं उसमें कहा जाता है कि मोदी सरकार लगातार विश्व के टॉप नेताओं की सूची में कभी किसी रिपोर्ट में पहला है, किसी रिपोर्ट में दूसरा है। इस तरह के समाचार आपको भी सुनने को मिलते हैं, सबको सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टर पर आते हैं, उसमें ये कुछ रिपोर्ट है, भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। लेकिन तस्वीर क्या है भारत की? लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत 108वें नंबर पर, यानी वो पहले नंबर से नीचे आप जोड़ लेंगे 108वां नंबर कहाँ है आपका, इसमें है। और भुखमरी की सूचकांक में 107वें नंबर पर। सोचिएगा कि जिस देश में फ्री राशन बांटा जा रहा है, तमाम पैसे बांटे जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा भारत भुखमरी की कगार पे करके। और इससे भी बड़ी बात है कि हमारे भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये भुखमरी देशों की सूची में भारत से बेहतर रैंकिंग रखते हैं। इतना तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत भुखमरी देश के कगार पर है। ये आपको लगता है? ऐसा है, देखिए कि जैसे हम इस चीज़ को इसलिए नहीं मानेंगे कि हम कमाते हैं स्वयं, एक मजदूर वर्ग भी है, वो भी कमाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। नेता और प्रधानमंत्री करने नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री इतना जरूर करते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल गेहूँ दे देते हैं, समझ गए। अब उनकी रैंकिंग की गणना उनका वो कौन किया है वो बता सकता है। हम तो मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर, तो हम तो इसकी गणना करने जाते नहीं ना, किसी से पूछते हैं कि क्या रैंकिंग चल रही है, कितने नंबर में भारत है, कि कितने नंबर में पाकिस्तान है, कि कितने में भुखमरी की है। वैसे अगर आप अपने क्षेत्र की बता दीजिए, क्या आपके क्षेत्र में भी भुखमरी या गरीबी आपके गरीबी है? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 वर्ष की। 52। आपने मान लीजिए आपने करीब 30 सालों से सरकार देख ली, तो क्या आपके क्षेत्र में गरीबी में कुछ कमी है? गरीबी में आप बताइए। गरीबी में कमी आई है। जो पहले का समय था उसमें आज बहुत अंतर देखिए। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, ये शासन के कारण नहीं है, ये शासन हम लोगों की गरीबी दूर कर देती है। ये हमारी मेहनत, हमारे बाहुबल का प्रयास है, ये हम स्वयं अपने गरीबी से उठकर के ऊपर उठते हैं। इसमें सरकार का कोई प्रयास नहीं। क्या सरकार कर देती है? क्यों नहीं देती है? क्या कर देती है? 1 रुपया किलो गेहूँ चावल 5 किलो दे दिए तो उसमें सर महीने भर खा ले गए एक आदमी। 5 किलो मान लीजिए, जैसे वो उठाने का प्रयास कर रही है कि हम गरीबी को खत्म कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम ही हैं गरीब, तो हमको 5 किलो दे रही है एक महीने के लिए, हम 5 किलो में हमारे आपको पूछ जाएगा, हमको पूछ जाएगा, आपको पूछ जाएगा, कहाँ से उठ जाएगा? जब तक वो अपनी बाहुबल के से मेहनत नहीं करेगा, कहीं नौकरी नहीं करेगा, किसी बनिया के चाकरी नहीं करेगा, किसी कंपनी में नहीं जाएगा, कोई फैक्ट्री में नहीं जाएगा, तो कैसे डेवलप कर लेगा? 5 किलो गेहूँ चावल में कर लेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन में अभी ये फैसला नहीं हो पा है कि इंडिया गठबंधन का मुख्य नेता कौन होगा, एक लीडर कौन होगा जिसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। वही बताएगा कि इंडिया गठबंधन अपने मकसद में सफल हो पाएगा और चुनाव आते आते वो विफलता की कगार पर पहुंच जाएगा। इंडिया गठबंधन में अभी हमको वजनदार नेता नहीं दिख रहा। ठीक है, एक का नाम प्रस्तावित हो जाए। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र से शरद पवार, उधर पश्चिम बंगाल से ममता जी, मतलब जो अपने अपने हैं तो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कोई एक मजबूत कैंडिडेट हमको इसमें गठबंधन में नहीं दिख रहा, इसलिए इस बात को हम नहीं मानेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है ये हो पाएगा, लेकिन विधानसभा ये सच है कि बदलेगी। विधानसभा का चुनाव उसमें कोई ऐसा मजबूत अगर कैंडिडेट या नेता हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है।
अच्छा ये- और जब समझ में आएगा तो हम बताएंगे। अच्छा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। भाई ये बताइए कि नीतीश कुमार तो अपनी झंडा लिए कूद रहे हैं, हाँ, शरद पवार भी चाहते हैं कि हम बने, इधर राहुल चाहते हैं कि हम बने, उधर ममता चाहती कि हम बने, उधर मायावती चाहती कि हम बने, मतलब जितने भी हैं सब चाहते हैं कि हम बने। सबके अपने अलग अलग सुर हैं। अपने अलग अलग सुर हैं। हाँ, तो लास्ट में क्या होगा, इसमें बनेगी जैसे कोई जानवर मर जाए तो गिद्ध नहीं नोचता है जी जी। कि हम ज्यादा खा लें, हम ज्यादा खा लें, हम पा जाएं, हम पा जाएं, वही स्थिति होगी। अच्छा, तो क्या चुनाव- स्थिति आज की बात करें, भारत बनाम इंडिया नाम को लेकर के बेजा विवाद छिड़ा हुआ है। इसको सही विवाद तो मान नहीं सकते, एक बेजा विवाद तो मान सकते हैं ना कि भारत को कह रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन हुआ है इनको इंडिया नाम से तकलीफ होने लगी है, अब ये भारत नाम की मांग करने लगे हैं। क्या भारत होना चाहिए या भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ये सब रहना चाहिए? देखिए एक बात आपसे हम बताएं, इंडिया भारत, इंडिया भारत, इंडिया भारत में युद्ध चल रहा है, लेकिन हम तो मानते हैं कि हमारा भारत देशी है। जी जी। न इंडिया है न फिंडिया है, कुछ नहीं, हमारा भारत देश है, हमारी भारत भूमि है, भारत भूमि है, भारत माता है, भारत भूमि है, भारत माता है, भारत देश है। हम इंडिया को हम नहीं जानते। हम अच्छा, भारत- इंडिया को, इंडियन नाम शब्द को क्या विदेशी शब्द समझते हैं कि देशी शब्द समझते ये देशी है कि विदेशी है हैं? हमें नहीं मालूम। हम इतना जानते हैं कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, भारतवासी है, हाँ। भारत माता की गोद में पर पोस रहे हैं। अब वो इंडियन है, किसने रखाया किसने नहीं रखाया ये हम नहीं जानते, इंडियन रखावट कांग्रेस। लेकिन ये बात सत्य है कि भारत हम जानते हैं, भारत भूमि में जन्म लिए हैं। इंडिया से इंडिया हमको नहीं पढ़ाया गया। जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमको ये नहीं बताया जाता था कि इंडिया है, जी जी। भारतवर्ष ही पढ़ाया जाता था कि भारत देश बताया जाता था। मध्य प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया है? मध्य प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देगी? मध्य प्रदेश की जनता जनादेश किसको देगी? ये तमाम फैसले आपको शायद दिसंबर के आखिरी महीने या नवंबर के आखिरी महीने में देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरह हर एक शख्स से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको हर एक जनता के बीच जा जाकर सच दिखाते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।